नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर अनुज भरत हनुमंत सहे करहु कृपा मम ओर। तुलसी सीता राम सो दृढ़ कर राखिए प्रीत अपनी और निभाइए हार हो या जीत। श्री सीताराम, आइए अपने मन और चित्त को भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में लगाते हुए आज का ये सुंदर और पावन आख्यान सुने। आज इस अंक में आप जानेंगे कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म क्यों और कैसे हुआ, क्या कारण था इनकी उत्पत्ति का। जिस प्रकार रामचरितमानस में भगवान शंकर मां पार्वती को भगवान श्री राम के जन्म के विषय में बताते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। इसी प्रकार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के जन्म लेने के भी अनेकों कारण हैं और वो भी परम विचित्र हैं। एक बार की बात है, श्री हरि के जय और विजय नाम के दो प्यारे द्वारपाल थे जिनको सब कोई जानते हैं। भगवान के द्वार पर रहते थे। चार ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों के लिए भगवान के दरबार में जाने की पूरी छूट थी। ये जब चाहे तब भगवान के पास जा सकते थे उनके दर्शनों के लिए। तो एक बार ये चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये नारायण भगवान के दर्शनों के लिए गए। द्वार पर जय और विजय द्वारपाल थे भगवान के। उन दोनों ने उन चारों ऋषियों को रोक लिया, कहा कि भगवान इस समय विश्राम अवस्था में हैं, इसलिए आप इस समय नहीं जा सकते। जाने से मना कर दिया। तो उन चारों ऋषियों ने भगवान के द्वारपाल जय और विजय के लिए श्राप दिया कि तुम तामसी शरीर धारण करो और राक्षस हो जाओ। जब दोनों जय और विजय ने उन ऋषियों के चरणों में श्राप को अनुग्रह करने की प्रार्थना की, तो ऋषियों ने कहा कि हम इतना ही कर सकते हैं, या तो तुम 3 जन्म राक्षस होना स्वीकार करो तब इस पद पर आप फिर से वापस आ सकते हो, या फिर दूसरा तरीका यह है कि 7 जन्मों तक नारायण भगवान की भक्ति करो। अब जो भगवान के द्वारपाल थे वो भगवान से दूर कैसे रह सकते हैं इतने दिनों तक। तो उन्होंने 7 जन्मों की भक्ति करने की अपेक्षा 3 जन्म राक्षस होना स्वीकार किया। और ये कारण रहा, युद्ध में विजय पाने वाले वो वीर, विख्यात वीर थे। इनमें से सतयुग में जाकर जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा और दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके उसका वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था
अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए भगवान के, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब तही जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था। और फिर भगवान शंकर मां पार्वती को नारद मोह की कथा सुनाते हैं। भगवान की माया से नारद जी मोहित हो गए। ये संपूर्ण कथा इसी चैनल पर आपको उपलब्ध है, आप उसे सुन सकते हैं। देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया और उसी में जो भगवान शिव के दो गढ़ थे उनको भी नारद मुनि ने श्राप दिया कि तुम जाकर घोर राक्षस हो जाओगे। जब नारायण भगवान को नारायण भगवान ने देवर्षि नारद के श्राप को स्वीकार कर लिया और जब अपनी माया को दूर किया तो देवर्षि नारद को अपनी सहज अवस्था का ज्ञान हुआ और भगवान के चरणों में प्रणाम करके वो ब्रह्मलोक के लिए जा रहे थे। मार्ग में प्रसन्न होते हुए नारद जी जब जा रहे थे तो शिव जी के गणों ने जब नारद जी को जाते हुए देखा तो अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, आप साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा कि तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। ये प्रसंग और उसके बाद रामचरितमानस में एक कथा आती है जो प्रामाणिक है और उससे पता चलता है कि किस प्रकार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। पिछले जन्म में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण कौन थे और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, ये सारी कथा आपको इस कथा में मिलेगी। तो इस कथा की ओर हम आपको लेकर चल रहे हैं। जिस तरह का प्रेम, प्यार और सहयोग आपने अब तक हमें प्रदान किया है, हम उम्मीद करते हैं आप आगे भी इसी तरह से अपना प्रेम, प्यार और समय इस चैनल के लिए प्रदान करेंगे और भगवान की इस मनोहारी कथा को पूरे मन लगाकर आदि से अंत तक सुनेंगे। एक बार की बात है, भगवान शंकर मां पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं और भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है जहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता था, राज्य करता था।
वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। सत्यकेतु राजा के 2 पुत्र थे। वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जब वृद्ध अवस्था आई तो जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं भगवान के भजन करने के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका एक मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगा। दिग्विजय करने के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को बस में कर लिया और राजाओं से कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके जब प्रताप भानु चक्रवर्ती सम्राट हो गया तो राजा अपने नगर में लौटा। राजा प्रताप भानु अर्थ, धर्म, काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। कामधेनु अर्थात मनचाही वस्तु देने वाले। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि नाम का जो प्रताप भानु का मंत्री था, उसका श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावड़ियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। एक बार की बात, एक बार वह राजा प्रताप भानु एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकला। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में जा छिपा हो। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचना मेरे हाथों से मुश्किल है, तेरा बचाव नहीं हो सकता। ऐसा अधिक शब्द करते हुए और घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर बाण चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के बस होकर उसके पीछे लगा चला जाता था। सूअर बहुत दूर ऐसे ही घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का जाना मुश्किल था। राजा बिल्कुल अकेला था और उस घनघोर वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा छुपा। उसने
उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर वापस लौटना पड़ा। पर उस भयानक वन में वह रास्ता भूल गया। जब राजा प्रताप भानु भयानक वन में रास्ता भूल गया, बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन देखकर, जानकर और अपना बुरा दिन समझकर अनुमान लगाकर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। ये चक्रवर्ती सम्राट है और मैं वन में मारा मारा फिर रहा हूँ। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। दरिद्र की भांत मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये तो प्रताप भानु है, जिसने मेरा राज्य छीन लिया है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे नहीं पहचान सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। किसी अपरिचित व्यक्ति को शीघ्रता से नाम बताना ठीक नहीं है। रामचरितमानस ऐसा कहती है, उतरग तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। उस कपट मुनि ने हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल माड़ी से राजा प्रताप भानु से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे तुम पर बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। राजा ने ये नहीं कहा कि मैं प्रताप भानु हूँ, राजा ने कहा कि मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए घूमते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है। सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता है नहीं। ऐसा समझकर तुम आज रात यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताहे पे ताहे तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्य तव्यता यानी होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उनके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल बाड़ी से राजा ने कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम और धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। अब शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके वह हृदय में बड़ा हर्षित हुआ।
कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं, घर द्वारहीन। राजा ने जो कहा कि जो आपके सदर्श विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं। प्रकट करने में पतन की उम्मीद रहती है। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी संदेह करते हैं कि ये वास्तविक संत हैं या भिखारी। लेकिन आप जो हो सो, जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ ही नहीं, मूढ़ तो मूढ़ है ही, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। तुलसी देख सुबेश, भूले मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पे बचन सुधा सम असन अही। कपट मुनि ने महाराज प्रताप भानु से कहा कि इसीलिए मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे लगे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक पाप लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता है। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में कर लिया, तब वह बोला कि हमारा नाम एक तनु है, एक तनु। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा कि मुझे अपना अत्यंत अनुरागी और सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। तो कपटी मुनि महाराज प्रताप भानु से बोला, आदि सृष्टि उपजी जबहि, तबोत्पत्ति भई मोर, नाम एक तन हेतु तहि, देह न धरी बहो। कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तन। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं, और तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। तप के ही बल से शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग और आश्चर्य हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा कि राजन, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे विषय में सब जानता हूँ, मैं तुमको भली बात जानता हूँ। तुमने कपट किया, लेकिन वह कपट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते,
तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं बहुत परम प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह मत करना। जो मन को भावे वही तुम मुझसे मांग सकते हो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की, हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से मुझे चारों पदार्थ सुलभ हो गए। तो अभी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं एक दुर्लभ वर आपसे मांगना चाहता हूं। कपटी मुनि ने महाराज प्रताप भानु से कहा कि जो चाहे, जो आपकी इच्छा करे वो मुझसे मांग सकते हो। तो महाराज प्रताप भानु ने उस कपटी तपस्वी से कहा कि प्रभु, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो, ऐसा मैं वरदान मांगना चाहता हूं आपसे। तपस्वी ने कहा कि हे राजन, अवश्य ही ऐसा होगा, पर एक बात कठिन है, उसे सुन लो। पृथ्वी के स्वामी महाराज प्रताप भानु केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, ये मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं। सुनो, ब्राह्मणों के साप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा, ये मेरा वचन सत्य है। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा क्योंकि आप मिल गए। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय अब कल्याण होगा। एब मस्तु कहे कपट मुन बोला कुटिल बहोर, मिलब हमार भुलब निज कहो न हमई न खोर। एब मस्तु कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो फिर मुझे दोष मत देना। मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बहुत हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य है। प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के साप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं? अब कृपा करके ये उपाय मुझे बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं समझता। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे बहुत कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, यानी उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। और बड़े असमंजस की बात है, यदि मैं नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है।
ये सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर झाग धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दयालु हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे हित के लिए इतना कष्ट तो आप अवश्य सही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिस चीज की मैं कामना करूं उसी चीज को प्राप्त कर लूं। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हो। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। अब जाकर राजन तुम वही उपाय करो और 1 वर्ष तक भोजन कराने का संकल्प कर लो। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प काल तक यानी 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूं कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर, तपस्वी बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा इस भयानक वन में। और राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी और तुम चिंता मत करो, मैं तप के बल से घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊं तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच और माया जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तो इस नाते से कालकेतु राक्षस भी राजा प्रताप भानु का शत्रु था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। होनहार के बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सके। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला कि हे राजी सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को नियंत्रण में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग के सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित इस प्रताप भानु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर चौथे दिन में तुमसे आ मिला। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर
वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़शाला में बांध दिया। फिर वे राजा के पुरोहित को उठा ले गए और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की गुफा में लाके रख दिया। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिससे रानी ना जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। जब 2 पहर बीत गए तो राजा वापस आया, और राजा जब वापस आया तो घर घर उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर जो पुरोहित बना हुआ राक्षस था वो आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उस पुरोहित ने, जो राक्षस था, 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा तो उसी काल केतु ने आकाशवाणी की, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ। ये अन्न मत खाना, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस पकाया गया है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा तो व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा प्रताप भानु, तू जाकर अपने परिवार सहित राक्षस होगा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। जब राजा प्रताप भानु उस रसोई में पहुंचा तो वहां ना तो भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी भी तरह टाले नहीं टल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब ये समाचार पाया तो वो चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते उस राजा को कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर उस असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी सूरवीर जितने थे रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित
मर गए। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साथ छूटा कैसे हो सकता था? शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से कहते हैं कि सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यमराज के समान कालरूप और रस्सी सर्प के समान काट खाने वाली हो जाती है। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से कहते कि हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था प्रताप भानु का, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति की मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। आज की कथा का विश्राम यहीं होता है। किसी और सुंदर प्रसंग के साथ यहाँ से आगे आप रावण का अत्याचार और भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनेंगे, जो शीघ्र ही इसी चैनल पर आपके सामने प्रसारित होगी। यदि आपको प्रयास अच्छा लगा हो, कथा अच्छी लगे, तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की कृपा करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा करें। आप सभी के लिए सीताराम। फिर किसी प्रसंग के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जय जय श्री सीताराम।